आज हम पहुंचे हैं जेडीओ ऑफिस सिसालकोट जो ब्लॉक डूंगी में स्थित है। यहाँ पे चलास पंचायत के कुछ लोग आए थे। उनका कहने के मुताबिक जो आया की लिस्ट निकली है उसमें जेडीओ ऑफिस डूंगी ने कुछ धांधली की है। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पोठी पोठी वार्ड नंबर 3 चलास में पड़ता है। चलास में पंचायत चलास। अच्छा। जी हमारे साथ वो जुल्म हुआ सर। ये मैं इनके साथ आया था आज। तो ये जो 3 वार्ड हैं, स्मटी वार्ड और ये रटल और पोठी, जो ये लड़कियां जिनका आर्डर आया है ये फॉर्म लगे थे स्मटी में। तो हम जेडीओ साहब के पास आए थे कि स्मटी से उठाकर आपने लड़की को लगाया यहाँ पोठी में। तो हमारा इतराज़ात ये है कि अगर वो वार्ड वाइज लग सकती हैं तो पोठी की जो लड़की है वो वार्ड वाइज क्यों नहीं लग सकती। इन्होंने कहा कि जो 3 आर्डर हमने किए हैं, एक बसाली का किया है, एक किया है स्मटी का और एक रटल का। तो ये जो लड़की तीसरी यहाँ पे लगी है, पोठी में लगी है, ये लड़की हमने बाहर से लगाई है। हमने एतराज़ात ये किया कि हमने 3 जो फॉर्म लगाए थे उनमें से लड़की क्यों नहीं, उनका मेरिट और इसका मेरिट सेम है। जब मेरिट की बात आई तो वो कहने लगे कि अभी आपकी जेडीओ ऑफिसर से बात हुई है, उन्होंने क्या बताया? जो हमने लिस्ट निकाली है वो किस मेरिट पे लगी है? हमें निकाल दीजिए जो निकालनी है। लिस्ट किस मेरिट पे निकाली है इन्होंने? कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी है या उसका कुछ नहीं देखा उन्होंने। क्वालिफ़िकेशन लड़कियों की 8th पास जो एप्लीकेशन लगी है 8th पास। और हमने जेडीओ साहब को ये कहा कि हम जाके रिट करेंगे कोर्ट में। उन्होंने कहा डीसी साहब के आगे पेश हो या सीओ साहब के आगे पेश हो या कोर्ट में जाके केस करो। ये जो करना था वो हमने कर दिया है। तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और ये बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब गुरबा लोग हैं, इनका फ़ैसला हक पे और मेरिट पे होना। पहुंचे हम जेडीओ ऑफिस जो डूंगी ब्लॉक में जेडीओ ऑफिस स्थित है। यहाँ पे कुछ लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया कि यहाँ पे एक लिस्ट निकली है आया की, जो प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है ब्लॉक में जितने भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की स्कीम है कि जो प्री प्राइमरी जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक आया की वैकेंसी है, उसके लिए लोगों को लगाना था। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बात करेंगे। इनके अपने गांव में जो स्कूल है वहाँ पे ये इनके कहने के मुताबिक इन्होंने बताया हमें कि अभी हम इनसे बात करेंगे, जेडीओ ऑफिस से मिलने के लिए आए हुए थे। लेकिन इनके कहने के मुताबिक जो लिस्ट बनी है वो फिर नहीं बनी है, उसमें थोड़ी सी धांधली हुई है क्योंकि इनके जो कहने के मुताबिक जो जहाँ पे जो नियर स्कूल के बाइस जो लगाने थे बंदे वो नहीं लगाए गए, दूसरी वार्ड से उठाकर बंदे को लगाया गया। जी अभी ये बताएंगे हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा जफ़र इकबाल, में पैंच हूँ वहाँ का। कौन सी जगह पर? वार्ड नंबर 3 पोठी। अच्छा। हमारा स्कूल वार्ड नंबर 3 पोठी प्राइमरी स्कूल है। हाँ वहाँ पे आया कि एक पोस्ट निकाली गई, ठीक, जिसमें हमें बोला गया कि आप अपनी वार्ड से जितने भी लोग इस कैटेगरी में आते हो, BPL में चाहे AY में जो भी है, वो अपनी एप्लीकेशन लगा दो। ठीक। अब उसमें मोड़ा वाइज हमें लगवाई दी। उसमें हमारी 3 फाइलें सर जमा हो गई यहाँ पे जेडीओ ऑफिस में। अच्छा। जब ये होगी उसके बाद इन्होंने ऐसा किया कि हमारी वो 3 फाइलें वहीं पड़ी रहीं। उन्होंने क्या किया कि स्मटी वार्ड में जो लोग अप्लाई करते हैं वहाँ की लड़की उठा के हमारे प्राइमरी स्कूल पोठी में जो है उसका आज ये बोल रहे हैं कि हमने उसका आर्डर निकाल दिया है। वार्ड नंबर 1 से उसने अप्लाई की थी और वार्ड नंबर 3 में वो आ गई है। अच्छा। उसका हमारी जो 3 फाइल थी वो वहाँ की वहीं रही। आज हम वफद लेके अपने जेडीओ साहब के पास गए। हाँ, जेडीओ साहब के पास हमने मिले और जेडीओ साहब ने हमें ये कहा कि हमने आर्डर निकाल दिया, आप जहाँ भी जा सकते हो। हमने जो है उसके साथ जो कम्युनिटी वाले लोग थे उन्होंने बोला कि आप जहाँ मर्जी जा सकते हो, हमने जैसे करना था वो हमने कर दिया। लिहाजा मेरी सीओ साहब और डीसी साहब से ये अर्ज़ है कि हमारे लोगों के लिए कोई ऐसा अजाला किया जाए, क्योंकि हमारा वैद स्कूल पोठी जो है उस पर विलेज लेवल के हिसाब से ये कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। जो 3 पोस्टें निकाली गई थी चाहे चलास में जो 3 स्कूल थे वहाँ पर जो है समट्टी स्कूल वार्ड नंबर 1 है वहाँ की जिसने अप्लाई की वो भी आ गई। हाई स्कूल चलास में जो थी उसने की वो भी आ गई। रह गया हमारा खाली जो है वार्ड नंबर 3 पोठी,
उसमें जो जो है आपने हमें बताया जो 3 एप्लीकेशन आपने लगाई थी आपके नियर बाई जो स्कूल था उसके बाद एप्लीकेशन लगाई थी, उनमें से किसी बंदे को नहीं अपॉइंट किया गया? हमारे जो तीन एप्लीकेशन तीन में किसी का जो अप्लाई नहीं अभी किया जिसको अपॉइंट किया गया है क्या उसकी एप्लीकेशन उस स्कूल में लगी थी? गया। हमारे स्कूल में नहीं लगी थी, हमें कोई पता नहीं वो कहाँ से लगवाएगी, किससे लगवाएगी, कैसे उठाएगी, ये तो इन लोगों को पता होगा जिन लोगों ने लगवा दी है। अच्छा। अब हमारा यह है कि हम ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम